तो मेरा एक सवाल है आप लोगों को, रैपिड इज़ अ क्विक स्केचिंग? सब लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताना। ठीक तरीके से डिफरेंट आप सी कर्व, एस कर्व, सर्कल, स्ट्रेट की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। स्टार्टिंग में वार्म अप इसको कहते हैं। उसके इंप्रेशन को करने के लिए क्या बनाना है और किस चीज़ों को हम वो फिगर का और लेग के साथ वो एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। हम जब एक सिंपल लाइन ऑफ एक्शन में जब हम देखते हैं तो उसके हमारे पूरे फिगर के पोस्चर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो आज बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आई होप कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी आप लोगों ने। फेस्टिवल सीज़न की वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट नाउ आई प्रॉमिस कि अब मैं कंटिन्यू करूँगी और हर वीक वीडियो अपलोड करूँगी पहले की तरह। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज मैं 5 मिनट ह्यूमन फिगर की जेस्चर स्टडी करने वाली हूँ। ये रैपिड स्केचिंग होगी, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि रैपिड इज़ अ क्विक स्केचिंग? इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी इसका आंसर आगे की वीडियो में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से अपने हैंड में एक फ़्लो लाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी लाइंस में एक रिदम लाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करो तो इसी तरीके से अपनी लाइंस की प्रैक्टिस 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 15-20 मिनट्स आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी लाइंस की प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे हैंड में एक मोशन आ जाता है, और इस मोशन की वजह से जब हम अपने वर्क में जब हम लाइंस डालते हैं तो वो लाइन एक रिदम के साथ आता है, एक फ्लो के साथ आता है, और बहुत ही उस लाइन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंट आप सी कर्व, एस कर्व, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। स्टार्टिंग में वार्म अप इसको कहते हैं, वार्म अप आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन ढूंढने की कोशिश करी थी। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी फिगर आप उठाते हो, कोई भी मूविंग फिगर हम देखते हैं तो उसमें हमारा पूरा फिगर एक लाइन में हम उसके एक्शन को दिखा सकते हैं। जैसे हैंड है और लेग है, वो सारे फिगर के पूरे बॉडी पार्ट में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं सिंगल लाइन में। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइन ऑफ एक्शन की भी। और इतना करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी इस तरीके से स्केचिंग की, रैपिड जेस्चर स्टडी करी मैंने, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है जब भी आप फाइनल वर्क स्टार्ट करो या फिर फाइनल रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करो तो उसको थोड़ा सा मोशन में लाने में, थोड़ा सा हैंड को एक्शन में लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम ह्यूमन फिगर की जेस्चर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल भी शेडिंग नहीं करूँगी। शेडिंग कहने का मतलब कि कोई वैल्यू स्टडी नहीं करूँगी। जैसे 2 वैल्यू मैंने बताया था पहले की वीडियो में, आज 2 वैल्यू मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे गोल है कि अपनी जो भी वर्क है उसकी प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए अपने वर्क में एक रिदमिक एक्शन को दिखाना, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शन को तो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ एनीथिंग, ठीक है। जैसे किसी भी नेचुरल फॉर्म की है जब हम स्टडी करते हैं तो प्रोपोर्शन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो प्रोपोर्शन को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी हमारा फिगर है उसमें एक एक्शन को दिखाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के इस पूरे वर्क को मैंने 5 to 6 मिनट में ऑलमोस्ट ईच सारे वर्क में लगाया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं करनी है ना। सिर्फ और सिर्फ उसके एक्शन को दिखाना है। एक्शन लाइन की स्टडी आप जैसे मैंने पहले करा था उस तरीके से आप कर सकते हैं। पूरे फिगर को आप एक एक्शन में, एक लाइन ऑफ एक्शन में आप पहले तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जब आपने ढूंढ लिया तो उसके बाद ना फिगर के जो एंगल है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ना, ठीक है। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या रैपिड स्केचिंग इज़ अ क्विक स्केचिंग? तो मेरा आंसर है यहाँ पे कि रैपिड इज़ अ क्विक स्केचिंग, बट रैपिड कहने का मतलब, क्विक कहने का मतलब ये नहीं होता है कि सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी फिल कर देना। जैसे कोई भी फिगर हम उठा रहे हैं और उसमें से पूरा रियलिस्टिक वर्क हम कर दें उसमें, और सारी चीज़ों को आइज़, नोज़, माउथ, हैंड के एक फिंगर को बनाने लग जाएं और बिल्कुल जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बना लें। और यहीं पे गलतियाँ होती हैं, यहीं पे जब हम सारी चीज़, क्योंकि जल्दी जल्दी हम बना ही नहीं सकते। कितना अगर स्पीड में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी, प्रोपोर्शन मिस्टेक होंगे,
और वो बिल्कुल स्क्रिबलिंग जैसा लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। रैपिड कहने का मतलब क्विक तो बिल्कुल भी नहीं है। रैपिड कहने का मतलब ये होता है कि हम जस्ट उसके इम्प्रेशन को कैच करने की कोशिश करें। इम्प्रेशन कैच करने के लिए सारी चीज़ों को बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने वर्क को सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, हमें उसके इम्प्रेशन को कैच करने के लिए क्या बनाना है और किस चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। जेस्चर को समझना है और उसके बस इतना ही बनाना है ताकि उसका इम्प्रेशन कैच हो जाए। मतलब कि ये जैसे पहला वाला जो फिगर मैंने बनाया उसमें जैसे ये फिगर है वो मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो लगना चाहिए कि वो वॉक कर रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो उस पोजीशन में खड़ा है, या फिर हमने एक स्टिफ सा पोजीशन, कोई स्टिफ सा फिगर कोई बना दिया। वो उसको देखकर ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ ये अब ही ये चलने लगेगा इस टाइप से। या फिर अगर वो कोई बैठा है, ये पर्सन एकदम लूज़ फिगर पोजीशन में, एकदम लूज़ जेस्चर के साथ एकदम लग रहा है कि कुछ सोच रहा है बिल्कुल, तो ऐसा फील होना चाहिए उसके बॉडी पॉस्चर को देखकर, ठीक है। जो हमने बनाया है उसमें भी वैसा ही फील आना चाहिए कि इसका फिगर एकदम लूज़ पोजीशन में है, बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में है और वो बैठा है इस तरीके से, ठीक है। तो जितना इम्पॉर्टेंट है उस फिगर को, उस एक्सप्रेशन को, उस जेस्चर को कैप्चर करने के लिए, उस इम्प्रेशन को कैप्चर करने के लिए हमें बस उतना ही बनाना है, ठीक है। और इतना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें अपनी स्पीड से ही चलना। हर इंसान का स्पीड अलग अलग होता है क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो हो सकता है कि जो वर्क हम पहले 10 मिनट में करते थे वो काम हम 5 मिनट में ही कर लें, है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस लेवल, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ को कि रैपिड का क्या गोल होता है। जब हम रैपिड के गोल को समझ जाएंगे तो फिर गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हम गलत डायरेक्शन में काम करने से बच जाते हैं, ठीक है। तो इतना करने में कितना टाइम लगता है? मोस्टली मुझे 5 to 6 मिनट्स लगे हैं इस पूरे वर्क को करने में, मतलब ईच, है ना। तो इसमें लाइन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने बताया कि जेस्चर की स्टडी करनी है, हमें एक इम्प्रेशन को कैच करना है, वो हम करेंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि हम आउटलाइनिंग कर लें तो वो जेस्चर स्टडी हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी लाइंस को एक रिदम में चलाना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी फिगर हम ले रहे हैं उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एक रिदमिक लाइन के थ्रू एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रिलेशन को हम कह सकते हैं रिदम, एक रिदम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेलिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बस ज़्यादा वर्क नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो गया मेरा जेस्चर। एक फिगर का समझ में आ रहा है कि हाँ ये फिगर बैठा है एक रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप देख सकते हो नेक्स्ट में आप किस तरीके से ये फिगर क्या है, इसका एक लाइन ऑफ एक्शन आप देख सकते हो पहले तो, है ना। जिस तरीके से मैं एक जैसे हेड और इसके बॉडी पार्ट, जो रिब केज का पार्ट है और हेड है, इन दोनों में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश किया मैंने। फिर इसके बाद उसके साथ उसको ही एक लेग के साथ में ही एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया, ठीक है। यहाँ पे आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं, जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे शो किया है वो, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक हेड जो है वो फिगर का और लेग के साथ वो एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसको हम एक रिदमिक एक्शन में, जब हम अपने फिगर के एक्शन को हम जब एक सिंपल लाइन ऑफ एक्शन में जब हम देखते हैं तो उसके हमारे पूरे फिगर के एंगल को और वो उसके पोस्चर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो लाइन ऑफ एक्शन देख लिया हमने। अब उसके बाद धीरे धीरे प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों की मार्किंग कर लेनी है। जैसे उसका जो हैंड है वो कहाँ तक आएगा, और जैसे प्रोपोर्शन की स्टडी मैंने बताई है पहले के वीडियो में, आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। किस तरीके से कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू हम करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मेज़र करते हुए, हम कंपेयर करते हुए हम प्रोपोर्शन की स्टडी करते हैं। जैसे हमारा जो फिगर है वो उसका हेड के कितने पार्ट में है, जैसे उसका जो शर्ट का पार्ट है वो कहाँ तक आ रहा है, फिर वहाँ से
जैसे जो हमारा नीचे का पार्ट है बॉडी का, जो लेग का पार्ट है वो हेड के कहाँ तक आ रहा है, इस टाइप से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो रेफरेंस होता है वो हमारा हेड ही होता है। हेड को हम बाकी डिफरेंट बॉडी पार्ट से हम कंपेयर करते हुए उसके साइज़ को मेज़र करते हुए प्रोपोर्शन मेजरमेंट्स करते हैं। तो प्रोपोर्शन मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, लाइंस के एंगल को ध्यान में रखते हुए हमें अपने फिगर्स की जो भी जेस्चर है उसको सिंपल रिदमिक लाइन में हमें बनाना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी तरीके से। प्रोपोर्शन को समझने के लिए पर्सपेक्टिव को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फिगर हमारा जो भी नेचुरल फॉर्म होता है वो 3D होता है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे लेग का एंगल है, इसका जो फुट का जो एंगल है ना, जो सामने की तरफ आ रहा है वो सामने की तरफ आ रहा है ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो सामने की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए पर्सपेक्टिव स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव के भी लेसन्स मैंने डाले थे, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हम उसके एंगल को हमें देखने में इजी हो जाता है ना। तो जब हम फाइनल वर्क करते हैं तो सारी चीज़ों की स्टडी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि कहीं से भी रेफरेंस उठाया और हम उसको कॉपी करने लग जाएं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, डायरेक्टली बनाने लगेंगे बिना स्टडी किए, तो डेफिनेटली गलतियाँ होंगी। और फिर गलतियाँ होंगी, फिर हमारा वर्क मतलब हम यही कंप्लेन रहता है हमारा मोस्टली कि हम जब बनाते हैं तो वैसा नहीं बनता है, लेकिन जब मास्टर्स जो सीनियर्स होते हैं उनका वर्क तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी होती है, वो कभी भी कॉपी नहीं कर रहे होते हैं। वो उन्होंने स्टडी को ध्यान में रखते हुए वो अपने जो भी पेंटिंग है या जो भी वर्क है उनको बना रहे होते हैं, है ना। तो स्टडी मैटर्स अ लॉट। स्टडी किए बिना हम कुछ भी मतलब हमारा वर्क प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम काम करना चाहते हैं, अपने वर्क को बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल अपना वर्क बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली स्टडी ही है जो हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ाता है। ठीक है, और गलतियों का क्या है, गलतियां तो हर किसी से होती है, डेफिनेटली गलतियां तो होंगी ही होंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा पैर थोड़ा अजीब सा बन गया, तो गलतियाँ होंगी। इट्स नॉट द बिग डील। गलतियों को पहचानना और उसे सुधारना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गलतियाँ पहचान ही नहीं पाएंगे, अगर हम अपनी गलतियाँ ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो हम गलतियों को सुधार भी नहीं सकते। तो गलतियाँ दिखती हैं तो समझ जाना, अगर आपको अपने वर्क में गलतियाँ दिख रही हैं तो समझ जाना कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, है ना। मैटर क्या करता है, हमें अपने वर्क को बनाना है, उसे ऑब्ज़र्व करना है, उसकी गलतियों को ढूंढना है और उसे दोबारा बनाना है। उस मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए उसको करेक्ट करते हुए बनाना है, दोबारा बनाना है, बार बार बनाना है और ऑब्ज़र्व करना है अपने वर्क को। ठीक है, तो इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पूरे फिगर में एक रिदम स्टैब्लिश हो रहा है। जो हेड है उसका हैंड के साथ, जो हेड है उसका पूरे जो रिब केज है, पेल्विक पार्ट है, फिर उसके बाद लेग है, इन सारे के साथ कैसे एक लाइन में एक रिदम स्टैब्लिश हो रहा है। तो वो उस रिदम को हमें देखना आज का हमारा गोल था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जेस्चर स्टडी करनी है। पहले लाइन ऑफ एक्शन देखना है और उसके बाद और फिगर के हर पार्ट को एक प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए मार्किंग करनी है और उसको ड्रॉ करना है एक रिदमिक लाइन के साथ, एक फ्लो वाली लाइन के साथ। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी फीडबैक चाहिए, क्योंकि जब भी हम बनाते हैं तो डेफिनेटली डाउट्स तो होती हैं और हम चाहते हैं ऐसा कि हमें कोई गाइड करने वाला हो, कोई बताने वाला हो, तो फिर आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप वहाँ से मेरे से फीडबैक ले सकते हैं अगर आपको कोई गाइड चाहिए तो। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं, बहुत पूरा अच्छे से एक एक चीज़ों को बारीकियों से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शेडिंग सीखना चाहते हैं, क्या क्या रूल्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और पूरा मतलब यूट्यूब पे तो हम देखते ही हैं ट्यूटोरियल, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप
सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब वीडियो के साथ कि हमें स्टेप बाय स्टेप पता नहीं होता है। अगर कोई चीज़ें ढूँढे और वो ज़रूरी भी नहीं है कि वो हमें अच्छे से बता भी रहा हो या फिर सही डायरेक्शन में बता रहा हो या नहीं बता रहा हो, क्योंकि बहुत सारी ट्यूटोरियल्स भरी होती हैं और वो बहुत ही गलत डायरेक्शन से, गलत तरीके से बता रही होती हैं। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप डीपली सही डायरेक्शन में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो कर सकें, तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एज ए हॉबी अगर आप आर्ट को कर रहे हैं तो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो से आप सीख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं और अपने वर्क को बिल्कुल मैच्योर दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। अपने फंडामेंटल्स को, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो अपनी आर्ट को अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आज का वर्क मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। बिल्कुल डिफरेंट लेवल, डिफरेंट रेफरेंस लेकर आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वर्क अच्छा लगा हो, आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं जितनी भी सारी आर्ट की ट्यूटोरियल वीडियोस लाऊं वो आप तक पहुंच सके और आप उसको देखकर सीख सकें, है ना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना, है ना, और कमेंट में लिखकर बताना मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा आज का लेसन। और कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।